Students, second determinant of national income is saving. Saving is that part of income which is not spent on current consumption. मतलब सेविंग वो हिस्सा है जो करंट कंजम्पशन पे नहीं लगाया जाता, खर्च नहीं किया जाता, बचा लिया जाता है। इंसान की जो आमदनी होती है, जो उसकी इनकम है, उसमें से कुछ हिस्सा इंसान खर्च करता है, कुछ हिस्सा बचा लेता है। तो जो हिस्सा बच गया वो सेविंग कहलाता है। द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। तो ये जो इनकम और सेविंग के दरमियान की रिलेशनशिप है, एक ताल्लुक है, इस ताल्लुक को जो है, इस रिलेशनशिप को सेविंग फंक्शन कहा जाता है। सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, एस इज अ फंक्शन ऑफ वाई, आर सेविंग इज इक्वल वाई माइनस सी। वाई यहाँ बेटे इनकम के लिए है, सी कंजम्पशन के लिए है। आमदनी में से अगर आप कंजम्पशन माइनस कर देंगे, फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 1000 है और आपकी कंजम्पशन जो है 800 है, तो 1000 में से जब आप 800 माइनस कर देंगे, बाकी 200 बचेगा जो आपकी सेविंग है। Students, there is direct relationship between income and saving. डायरेक्ट रिलेशनशिप आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप। मीन ये कि जैसे जैसे आपकी इनकम में इजाफा होगा वैसे वैसे आपका सेविंग में इजाफा होता जाएगा। सेविंग और इनकम जो है वो पॉजिटिव रिलेशन में है, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट ये है आपका कि लोअर लेवल ऑफ इनकम पे आपकी जो सेविंग्स होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। जब आपके एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हों, आपकी इनकम कम हो और आप उधार लेके गुजारा कर रहे हैं, तो ये आपकी डिस सेविंग्स होंगी। और यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, जिस तरह आपके एक्सपेंडिचर है 6000, आपकी जो है सेविंग है, सॉरी इनकम है, वो आपकी 5000 है। जब आपने 6000 अखराजात किए, 5000 आपकी इनकम थी, 1000 आपने या उधार लिया, जो भी किया आपने, यहाँ पे सेविंग्स नेगेटिव होंगी, -1000 आंसर आएगा। तो इसको डिस सेविंग कहा जाता है। यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो नेगेटिव होगा, जिस तरह APS डिवाइडेड इज इक्वल S ओवर Y इज इक्वल -1000 डिवाइडेड बाय 5000, आंसर आ गया आपका -0.2। तो ये मनफी बचते हैं जहाँ पे इंसान उधार लेके गुजारा करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे टू मेन फीचर्स हैं सेविंग फंक्शन के, टू मेन एट्रीब्यूट्स हैं सेविंग फंक्शन के, जो कि APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है MPS के नाम से। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है कि इसमें आपका सेविंग और इनकम का जो रिलेशनशिप है वो आपका APS कहलाता है। आप इसको APS जो इसका फॉर्मूला है वो APS इज इक्वल S ओवर Y के बचते जो हैं, जो आपकी इनकम में से आपने बचा लिया हिस्सा वो ऊपर रखें, टोटल इनकम नीचे रखें और डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका APS फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम जो है 180 है। डिस्पोजेबल इनकम बच्चों वो इनकम होती है जो अगर आपकी इनकम टोटल 10,000 है, उसमें से आपने टैक्स माइनस कर दिया, जो गवर्नमेंट ने आप पे लगाए 2000 टैक्स थे, आपने उसमें वो माइनस कर दिया, बाकी जो बचा वो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम थी। ठीक है, अब इसमें डिस्पोजेबल इनकम जो है वो आपके पास 180 है, सेविंग आपकी 10 है। तो फॉर्मूला था APS का S ओवर Y, सेविंग आपने ऊपर रखी 10 और 180 इनकम आपने नीचे रखी, डिवाइड कर दिया, आंसर आपके पास आया 0.06। स्टूडेंट्स, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको इन शॉर्ट MPS कहा जाता है, ये रेफर करता है जो आपका इनकम में इजाफा हो रहा है और उस इनकम के इजाफे में जो आपका सेविंग में इजाफा हो रहा है, वो जो चेंज है, चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसको फॉर्मूला है डेल्टा S ओवर डेल्टा Y, वेयर डेल्टा S जो है वो जो सेविंग में चेंज है उसको शो कर रहा है और डेल्टा Y इनकम में चेंज को शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 180 से 240 पे पहुंच गई, इंक्रीज होगी, और सेविंग भी इंक्रीज होगी, वो 10 से 20 पे चलेगी। तो डेल्टा S मालूम करने के लिए आपने 20 में से 10 को माइनस करना है और डेल्टा Y मालूम करने के लिए आपने 240 में से 180 को माइनस करना है। अब आपके पास आंसर आ गया 10/60, आप डिवाइड कर दीजिए तो MPS आपके पास आ गया 0.17। स्टूडेंट्स, ये एक टेबल है जो आपके MPS और APS के डिफरेंस को एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें आप गौर कीजिए, स्टार्ट में इनकम है 300, 400, 500, 600, 700 और 800। इनकम के इन तमाम लेवल्स पे हमने चेक करना है कि कंजम्पशन क्या है, सेविंग क्या है, APS क्या और MPS क्या है। अब इस कंजम्पशन में आपने क्या किया, यहाँ पे जब आपकी इनकम थी 300, आपकी कंजम्पशन 360, उसके बाद कंजम्पशन में इजाफा हुआ 440 भी, आपकी इनकम में इजाफा हो गया 400, लेकिन अभी भी आपकी इनकम कम है, आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं। फिर 500 लेवल ऑफ इनकम पे आपकी कंजम्पशन भी बराबर होगी 500, उसके बाद 600
इनकम हुई, कंजम्पशन में इजाफा हुआ लेकिन कम हुआ इनकम के मुकाबले में। 540 आपकी कंजम्पशन, यहाँ आपकी इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है। फिर 560, 700 लेवल ऑफ इनकम पे आपकी कंजम्पशन है 560, यहाँ भी इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है। फिर 800 लेवल ऑफ इनकम पे आपकी कंजम्पशन है 570, यहाँ पे भी आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम है। यहाँ पे थर्ड वन कॉलम है बेटे सेविंग का। आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि सेविंग फाइंड आउट करने के लिए y माइनस सी होता है कि इनकम में से कंजम्पशन निकाल दीजिए। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम थी 300, आपकी कंजम्पशन थी 360, आपने उसमें से माइनस किया तो आंसर आपका आया -60। बच्चों ये वो डिस सेविंग है जिसकी स्टार्ट में मैंने आपसे बात की। यहाँ आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम है, आप उधार लेके गुजारा कर रहे हैं, तो यहाँ मनफी बचते हैं -60। फिर 440 में से आपने 400 माइनस किया -40, यहाँ पे भी डिस सेविंग है। फिर 500 लेवल ऑफ इनकम पे आपकी सेविंग 0 थी। फिर जब आपकी इनकम में इजाफा होना शुरू हुआ तो सेविंग में भी इजाफा हो रहा है। किस वजह से हो रहा है गौर कीजिए। सेकंड कॉलम में कंजम्पशन कम होती जा रही है, थर्ड कॉलम में आपकी सेविंग में इजाफा होता जा रहा है। गोया एक जो फैक्टर है वो डिक्रीज होगा, दूसरा इंक्रीज होगा। थर्ड वन कॉलम बेटे एपीएस का है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसमें फॉर्मूला था एस ओवर वाई। सेविंग आपने थर्ड कॉलम की सेविंग उठानी है, फर्स्ट कॉलम की आपने इनकम उठानी है। थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम पे आपने डिवाइड कर देना है। -60 डिवाइडेड बाई 300 0.2 आपकी सेविंग, -40 डिवाइडेड बाई 400 0.1, फिर 0, फिर आपने 60 को डिवाइड किया 600 पे 0.1, फिर 140 को डिवाइड किया 700 पे 0.2, फिर 230 को डिवाइड किया 800 पे 0.3। आप गौर कीजिए स्टार्ट में आपकी जो एपीएस है वो माइनस में है, फिर 0 पे, फिर वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। लास्ट में कॉलम में बच्चों एमपीएस है जो कि डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई इसका फॉर्मूला था। आपने क्या करना है कि आपको मैंने स्टार्ट में भी ये पीछे वाले स्लाइड में मैंने आपको समझाया कि आपने किस तरह फाइंड आउट करना है। 400 में से आपने इनकम माइनस की 300, आपके पास इनकम आ गई डेल्टा वाई में 100। -40 में से -60 आपने माइनस किया, +20 हमारे पास आंसर आया, तो एमपीएस हमारे पास आ गया 0.2। इसी तरह नीचे फाइंड आउट कीजिए 100, आपकी जो 500 में से 400 माइनस किया 100 आंसर आया, 0 में से -40 माइनस किया 40 आंसर आया, डिवाइड किया 0.4, फिर 60 में से 0 माइनस किया आंसर 60 आ गया, 600 में से 500 माइनस किया आंसर हमारे पास 100 आ गया। गोया आपने ये फाइंड आउट करना है फर्स्ट कॉलम हर नेक्स्ट वन से प्रीवियस वन माइनस कर देना है, और थर्ड कॉलम में से भी हर नेक्स्ट वन से प्रीवियस वन माइनस करके आप हर लेवल ऑफ इनकम पे फाइंड आउट करते जाइए, यहाँ तक ये 0.9 हमारे पास आंसर आ गया। ये बता रहा है आपको स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है ये आपको सेविंग फंक्शन एक्सप्लेन कर रहा है। हमने वर्टिकल एक्सिस पे जहाँ पे सेविंग लिखा हुआ है ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पे हमने सेविंग ली है, और जिधर इनकम लिखा हुआ है ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जहाँ हम इनकम ले रहे हैं। ये 0 से नीचे वाली लाइन जो है ये हमारा नेगेटिव वर्टिकल एक्सिस होता है। अब यहाँ पे ये एक खत है, लाइन है जो स्ट्रेट जा रही है, ऊपर को जा रही है, जो आपकी सेविंग और इनकम के दरमियान में पॉजिटिव रिलेशन को शो कर रही है कि जैसे जैसे आपकी इनकम में इजाफा होगा वैसे वैसे आपका सेविंग में भी इजाफा होगा। ये जहाँ पे वाई लिखा हुआ है ये आपकी बच्चों डिस सेविंग है, इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, जहाँ पे इनकम और आपकी कंजम्पशन बराबर है और यहाँ पे 0 आपकी सेविंग थी। इससे नीचे जहाँ डिस सेविंग लिखा हुआ है ये आपकी जो है माइनस सेविंग, डिस सेविंग मनफी बचते, जिसकी बात मैंने स्टार्ट में की कि जहाँ पे आप उधार लेके गुजारा कर रहे हैं, आपकी इनकम 300 थी, आपकी कंजम्पशन 360 थी, तो -60 हमारे पास डिस सेविंग थी। तो वाई से नीचे डिस सेविंग है और वाई पॉइंट आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, और इससे ऊपर जैसे जैसे आपकी इनकम में इजाफा होता जा रहा है वैसे वैसे आपकी सेविंग में भी इजाफा होता जा रहा है, लेकिन सेविंग में इजाफा इनकम के मुकाबले में कम है। स्टूडेंट्स, सेविंग फंक्शन के कुछ डिटर्मिनेंट्स थे, कुछ इसके फैक्टर्स हैं जो इसको ज़्यादा या कम करते हैं। इसमें फर्स्ट वन है डिज़ायर टू सेव, सेकंड वन है पावर टू सेव, थर्ड वन है फैसिलिटी टू सेव। तो डिज़ायर टू सेव के भी आगे कुछ फैक्टर हैं जिसमें लेबर एफिशिएंसी है, प्रोविजंस फॉर द फ्यूचर है कि इंसान किस लिए बचाता है, फ्यूचर के लिए ख्वाहिश वो क्यों कर रहा है। थर्ड वन पे है, सेकेंड वन पे है पावर टू सेव, जिसमें आपका इनकम का लेवल क्या है, ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बचाएंगे, कम है तो कम जो है सेव करेंगे। साइज ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मुल्क की डेवलपमेंट को शो करती है। अगर ये ज़्यादा होगी इट मीन्स कि मुल्क में हर पर्सन की इनकम ज़्यादा है, अगर ये कम होगी तो मुल्क में हर शख्स की इनकम कम है। तो इसमें जो है ये भी
फैक्टर है। फिर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ मुल्क में कैसी हैं, मुल्क में ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, मुल्क में जो है बिजनेस है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, सारा। फिर थर्ड वन जो था फैसिलिटी टू सेव, उसके बहुत सारे फैक्टर हैं आगे कि आपके फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या है, आपके बैंक्स किस तरफ फैसिलिटेट कर रहे हैं आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द मेजर फैक्टर टू सेव, कि बैंक वाले कितना सूद दे रहे हैं। आपने 1 लाख उनके पास रखवाया है तो आपको कितना उसके ऊपर जो है दे रहे हैं इंटरेस्ट। 1 लाख के बदले में अगर वो 20,000 दे रहे हैं, दैट्स गुड। 5,000 दे रहे हैं, मतलब 20,000 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं वो आपको। फिर टैक्सेशन पॉलिसी है, अगर टैक्स रेट कम होगा तो एबिलिटी टू सेव ज़्यादा होगी, और अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो फैसिलिटी जो सेव है वो करने की कम होगी। फिर फिजिकल पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू की जो पॉलिसी है वो भी मेन रोल प्ले करती है।